और निकाय चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सीएम योगी आज ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री योगी हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और साथ ही गाजियाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। सबसे पहले सीएम हापुड़ में 12:25 पर एसएसबी कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद में मुख्यमंत्री मेरठ में दोपहर 1:40 पर जिमखाना मैदान में बीजेपी के लिए जनता से वोट करने की अपील करेंगे। और फिर सीएम बुलंदशहर में 3:15 में नुमाइश मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद सीएम योगी गाजियाबाद में शाम 4:30 बजे कवि नगर रामलीला मैदान में जनता को संबोधित करेंगे। तो आज का दिन दूसरे चरण के इलेक्शन के लिहाज से बेहद खास, क्योंकि आज सीएम कई सारी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, बीजेपी के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विपिन गिरी जुड़ गए हैं हापुड़ से, निखिल अग्रवाल मेरठ से और साथ ही अमित राणा गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। सबसे पहले विपिन, मैं आपके पास में आऊंगी कि हापुड़ में सीएम पहुंचने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, ऐसे में किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? देखिए, हापुड़ में दूसरे चरण में निकाय चुनाव होने हैं। 11 मई को मतदान होगा। उससे पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है निकाय चुनावों को लेकर और आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हापुड़ के एसएसबी इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे। इस समय हम जनसभा स्थल पर भी हैं और आप देखिए मंच पूरी तरह तैयार हो गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जो तैयारियां हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और वाटर प्रूफ पंडाल यहाँ पर तैयार कराया गया है। आप देखिए सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में 3 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत के लिए चुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और आपको बताएं जिस तरह से बीजेपी के संगठन से लेकर सरकार के तमाम मंत्री इसमें प्रचार कर रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से कोई भी बड़ा नेता, कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। और बीजेपी यही कह रही है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास तेजी से होगा। यहाँ पर सांसद भाजपा का है, विधायक भाजपा का है, जिला पंचायत भाजपा का है, ब्लॉक प्रमुख भाजपा का है, तो नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा का होगा तो तेजी से विकास होगा शहर के अंदर। इसी बात को लेकर बीजेपी के तमाम नेता जो लोगों के बीच जा रहे हैं और वोट अपने पक्ष में करने की अपील कर रहे हैं और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री का यहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन है और यहाँ पर बेहद खास मानी जा रही है। विपिन, आप नजर बनाए रखिएगा। और निखिल मेरठ से जुड़े हैं, निखिल का रुख कर लेते हैं। निखिल, किस तरह की आप तैयारियां वहां पर देख पा रहे हैं मेरठ में, और साथ ही क्या चुनावी वहां का समीकरण रहेगा? मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे मेरठ? देखिए, सीएम आज वेस्टर्न यूपी के दौरे पर है, यानी क्लियर मैसेज है कि भाजपा को जिताओ। मुख्यमंत्री लोगों से वोट देने की अपील करेंगे और मैं आपको दिखा सकता हूं तस्वीरें। मेरठ के जिमखाना मैदान में योगी जी की एक बड़ी रैली रखी गई है, मुख्यमंत्री की बड़ी रैली रखी गई है। यहां पर तमाम वो नेता बैठेंगे मुख्यमंत्री के साथ जो वेस्टर्न यूपी को प्रभावित करते हैं। उनके चेहरे के नाम पर, उनके आदतों के नाम पर वहां पर वोट मांगा जाएगा और योगी जी खुद जनता से अपील करेंगे कि वोट दीजिए। और कल जो अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ है, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि माफियाओं पर जिस तरह से योगी सरकार एक्शन ले रही है, तो उसको लेकर भी जनता के बीच में एक सुरक्षा का माहौल डेवलप हुआ है। वेस्टर्न यूपी में दुजाना जैसे लोगों का, दुजाना हुए, सुशील मूछ हुए, बदन सिंह बद्दो हुए, इन लोगों का एक नेक्सस चला करता था। जरायम की दुनिया में एक बड़ा नाम था, लेकिन जिस तरीके से बद्दो फरार है, दुजाना का एनकाउंटर हो गया, सुशील मूछ अंडरग्राउंड है, तो ऐसे में इन सब चीजों का बहुत फर्क जनता के बीच पड़ेगा। खास तौर पर जो महिलाएं हैं, जो सुरक्षा को लेकर खास तौर पर बातें करती हैं, उनको लेकर उनके मन में योगी जी के प्रति एक बड़ा रोल है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी की छवि सुधरी है, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री लोगों के बीच आएंगे और वोट मांगेंगे। मेरठ के जिमखाना मैदान में बड़ी रैली का आयोजन किया गया है और यहीं से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के लोगों का अनावरण भी मुख्यमंत्री करेंगे। करीब 1:30 पर मुख्यमंत्री मेरठ पहुंचेंगे और 1:40 पर रैली को संबोधित करेंगे। करीब 1 घंटे का वो वक्त होगा जब मुख्यमंत्री मेरठ में लोगों के बीच रहेंगे और उनसे निकाय चुनाव में जिताने की अपील भी करेंगे। सीधा मैसेज है कि माफियाओं पर कुठाराघात, यही है योगी सरकार की यूएसपी और इसी पर मुझे लगता है कि आज योगी जी जनता के बीच आएंगे और यहाँ पर लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। और जिस तरह से ट्रिपल इंजन की बात की जा रही है, क्योंकि केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सही कहा आपने और कि नगर जो निकाय सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको भी आज एक बार फिर से जनता के सामने रखकर अपनी उपलब्धियां, बीजेपी की उपलब्धियां मुख्यमंत्री गिना सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा इस जनसभा को लेकर। अमित राणा गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अमित, गाजियाबाद में किस तरह की तैयारी, कितने बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे गाजियाबाद और क्या जनता के मुद्दे रहेंगे इस बार गाजियाबाद
में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, गाजियाबाद में कुल 9 नगर निकाय हैं, जिनमें नगर पंचायत हैं 4 नगर पालिका हैं और 1 नगर निगम है। सन 95 से ही नगर निगम पे भाजपा का ही मेयर काबिज रहा है, तो देखना खासा दिलचस्प होगा कि क्या उसी स्थिति में लगातार भाजपा रहती है या नहीं। यही कारण भी है कि वेस्टर्न यूपी के दौरे के दौरान आज गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। तकरीबन 4:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन पहुंचेगा और वहां से जो मेरे ठीक पीछे की तस्वीरें हैं, मंच यहाँ सज चुका है, इसी कवि नगर रामलला ग्राउंड में वो यहाँ आएंगे और तमाम जो उनके 9 नगर निकाय के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगे, साथ ही एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद जो कि पहले से ही गढ़ माना जाता है भाजपा का, और नगर निगम जब से इसका स्थापना हुई है सन 95 से, तभी से यहाँ पर मेयर भी जो है वो भाजपा के है। तो ऐसे में जो यहाँ के जितने भी प्रत्याशी हैं वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जनता दोबारा फिर से उन्हें चुनेगी। लेकिन एक कड़ी चुनौती यहाँ उनको मिलने वाली है, क्योंकि जो आरएलडी की और जो सपा के गठबंधन के प्रत्याशी है पूनम यादव, वो इस बार कड़ी टक्कर दे रही है। हालांकि जिस तरीके का यहाँ पर दौरा आज मुख्यमंत्री का देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उसी बात को संदेश देना चाह रहे हैं पूरे वेस्टर्न यूपी में भी। जिस तरीके से मेरे सहयोगियों ने बताया कि ट्रिपल इंजन की सरकार, तो कमोवेश यही हालात यहाँ भी देखने को मिलेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए ही तमाम लोग यहाँ तैयार हैं और यही कारण भी रहा कि आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जिसमें गाजियाबाद भी शामिल है, क्योंकि आगामी 11 तारीख को दूसरे चरण में गाजियाबाद में भी चुनाव होने हैं और 13 तारीख को रिजल्ट आने, तो उससे पहले तमाम तैयारी यहाँ पूरी कर ली गई है। अगर बात की जाए आज की उनकी जो रैली है, जो यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं, उसको जनसभा को लेकर संबोधित करने वाले हैं, तो यहाँ तकरीबन 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं 13 अस्थायी पार्किंग भी बनाई गई है ताकि यहाँ आने वाले लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद कर ली गई है और इसके अलावा जो गाजियाबाद का इलेक्शन है वो काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।